राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के जो नियम हैं उनको संक्षेप में सुनिए। सब प्रकार की भोग्य वस्तु, मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य छोड़ दें। द्विदल अर्थात चना, मटर, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित तथा शब्द से दूषित, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस, चूना, जम्भीरी नींबू और अन्नों में मसूर, जो मांस के समान है, तैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाला न खाए। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि ब्राह्मण को बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रती छोड़ दे, क्योंकि ये भी मांस के तुल्य है। तांबे के पात्र में धरा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्रावली में भोजन और चौथे प्रहर भोजन कार्तिक व्रती सदा करे। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे और दिनों में तेल लगाना त्याग दे। लौकी, बैगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, कलिंदा और कैत का फल, इन सबको कार्तिक व्रती न खाएं। रजस्वला स्त्री को भी त्याग दे और म्लेच्छ, पतित, नीच कर्मी तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और वेद से बाहर चलने वाले, इन सबों से कार्तिक व्रत करने वाला बात भी न करे। पूर्व वार्ताओं द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को और 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाए। इन सब पदार्थों को व्रत करने वाला सब व्रतों में वर्जित करे और अपनी शक्ति से विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए कृच्छादि व्रतों को भी करे। कुम्हड़ा, बृहति फल, तरुड़ी शाक, मूली, बेल, कलिंदा, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, बैगन, साग तथा तुलसी साग, ये साग क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। तैसे ही रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करे, इन सब वस्तुओं के सिवाय। और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगाए। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे। प्रबोधनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपर्युक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। विष्णु जी का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं, वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के देह में निवास करते हैं। विष्णु जी के वाक्य से प्रेरित इंद्रादि देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला
और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला। जो कार्तिक व्रत है उसको नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। उस व्यक्ति को सभी का पुण्य सिर्फ कार्तिक व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे के प्रतिदिन के अध्याय को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।